साल था 1590 का। जॉन वाइट अपने बहरी जहाज पर शिमाली अमेरिका के जजीरे रॉनॉक आइलैंड पर वाक़े इंग्लिश बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। अजीम बहरी जहाज अटलांटिक ओशन की बड़ी बड़ी लहरों का सीना चीरता हुआ उस बस्ती की तरफ बढ़ रहा था जहां 115 अफराद उसके मुंतजिर थे। जॉन वाइट इस इंग्लिश कॉलोनी का गवर्नर था और उन लोगों के लिए खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया का बंदोबस्त करने इंग्लैंड गया था। अब वो खुराक और दीगर सप्लाईज के साथ वापस आ रहा था। जॉन वाइट की बीवी, बेटी और नवासी भी इस छोटी सी कॉलोनी में उसकी आमद की मुंतजिर थी। लेकिन जब वो वापस रॉनॉक आइलैंड पहुंचा तो एक सदमा और हैरत उसके मुंतजिर थे। बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली थी। एक पुरअसरार खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। ना कोई बंदा, ना कोई बशर। 115 लोग, मर्द, औरतें और बच्चे, सब के सब गायब थे। ना कोई जिंदा मिला, ना कोई लाश, ना कोई ऐसी निशानी मिली जिससे ये जाहिर होता कि यहाँ कोई लड़ाई या खूनरेजी हुई है। अचानक जॉन वाइट क्या देखता है कि कॉलोनी की हिफाजत के लिए जो बाड़ लगाई गई थी उसमें नस्ब लकड़ी के एक बड़े सुतून पर एक लफ्ज खुदा हुआ है, क्रोएटॉन। करीब ही एक दरख्त के तने पर लिखा हुआ था CRO। वाहिद ये एक लफ्ज जो बस्ती के लोग पीछे छोड़ गए थे और सवाल की सूरत खड़ी खाली बस्ती। वो कहाँ गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन चंद थ्योरीज हैं जो कुछ सुराग फराहम करती हैं। ये तारीख की सबसे हैरान कुन और पुरअसरार मिस्ट्रीज में से एक है और आज हम बात करेंगे इसी गुमशुदा बस्ती द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रॉनॉक आइलैंड की। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रिविविया, वेयर मिस्ट्रीज अनफोल्ड। 15वीं सदी ईस्वी का जिक्र है। इंग्लैंड नौ दरियाफ्त शुदा शिमाली अमेरिका की जरखेज सरजमीनों पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर एक छोटी सी जगह रॉनॉक आइलैंड को मुंतखब किया गया ताकि वहां पहली इंग्लिश कॉलोनी बसाई जा सके। पहली कोशिश 1585 में की गई, लेकिन वो नाकाम रही। 2 साल बाद जॉन वाइट नामी एक गवर्नर की क़यादत में 115 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, दोबारा रॉनॉक पहुंचे। उनका ख्वाब था एक नई सरजमीन, एक नया घर और एक दौलत से मालामाल जिंदगी। वहां पहुंचकर उन्होंने कॉलोनी बनाना शुरू की। रहने के लिए झोंपड़ियां बनाई गईं, खेती बाड़ी के लिए खेत बनाए गए, हिफाजत के लिए इर्द गिर्द लकड़ी की मजबूत बाड़ कायम की गई। यहाँ पहले से आबाद मकामी कबाइल नेटिव रेड इंडियंस के साथ ताल्लुकात बनाना आसान न था। कभी ताउन होता और कभी दुश्मनी, मगर जिंदगी किसी न किसी तरह चलती रही। लेकिन जल्द ही एक मसले ने संगीन नौयत इख्तियार कर ली, जो बस्ती के क़याम के आगाज से ही चला रहा था। ये मसला था खुराक की कमी का। खुराक तेजी से कम हो रही थी और जिंदगी की जरूरियात की दीगर बुनियादी चीजें भी तेजी से कम हो रही थी। ऐसे में गवर्नर जॉन वाइट ने फैसला किया कि वो वापस इंग्लैंड जाकर मजीद सामान लेकर आएगा। उसने कॉलोनी को छोड़ते हुए कॉलोनी के रहने वालों को एक खास हिदायत दी। उसने उनसे कहा कि अगर तुम्हें किसी खतरे के बायस यहाँ से जाना पड़े तो तुम अपने नए मकाम का नाम एक दरख्त पर कंधा कर देना। अगर खतरा हो तो उसके साथ एक क्रॉस भी बना देना। ये कहकर वो खुराक और सामान लेने इंग्लैंड चला गया। उसने अपनी बीवी, बेटी और नवासी, जो इस नई सरजमीन पर पैदा होने वाला पहला बच्चा थी, तीनों को यहीं छोड़ा, ये सोचकर कि वो जल्द सामान लेकर इंग्लैंड से यहाँ वापस आ जाएगा। मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत और वाक़यात कोई और ही खेल खेलने जा रहे हैं। जॉन वाइट वापस इंग्लैंड पहुंचा, लेकिन किस्मत ने एक भयानक खेल खेला। इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान एक खौफनाक जंग छिड़ गई। ये जंग 3 साल तक चलती रही। जॉन वापस रॉनॉक आइलैंड न जा सका। उसे नहीं खबर थी कि उसकी गैर मौजूदगी में बस्ती के लोगों पर क्या गुजर रही थी। आखिर 3 साल बाद 1590 में जब वो रॉनॉक वापस पहुंचा तो मंजर खौफनाक था। सारी कॉलोनी गायब थी। न झोंपड़ियां सही हालत में थीं, न खेत, न लाशें मिली, न सामान। सब कुछ गायब। सिर्फ एक लफ्ज क्रोएटॉन एक लकड़ी पर खुदा हुआ मिला। साथ क्रॉस नहीं था, यानी शायद वो खतरे में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन गए कहाँ? पास ही इस लफ्ज क्रोएटॉन नाम का एक जजीरा था।
जॉन वाइट ने फैसला किया कि वो उस जजीरे पर जाकर अपने लोगों को तलाश करे, लेकिन खराब मौसम और समंदरी तूफानों की वजह से वो करीबी जजीरे क्रोएटन तक नहीं जा सका। जॉन वाइट के पास इतना ज्यादा इख्तियार भी नहीं था कि वो वहां रुककर मौसम के बेहतर होने का इंतजार करे। वो जिन जहाजों पर आया था वो उसके ज़ाती नहीं थे, बल्कि किराए पर ली गई मुहिमाती कश्तियां थीं, जिनके कप्तान और अमला अपने फैसले खुद करते थे। समंदरी तूफान से जहाज को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा था और अमला मजीद रुकने पर राजी नहीं था। खुराक और रसद भी कम थी, इसलिए वो ज्यादा देर खुले समंदर या साहिल के पास इंतजार नहीं कर सकते थे। उस जमाने में समंदरी सफर बहुत खतरनाक होता था, इसलिए कप्तानों ने इंग्लैंड वापसी को महफूज तरीन रास्ता समझा। आखिरकार उसे इंग्लैंड वापस जाना पड़ा और वो दोबारा कभी रौनक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये सवाल उसे परेशान करता रहा कि आखिर वो सारे लोग और इसकी फैमिली गई कहाँ, और आज तक यही सवाल हमें भी हैरान और परेशान करता है। कुछ मौरिखीन का ख्याल है कि कॉलोनी के लोग मकामी कबाइल से झगड़ पड़े और सब के सब कत्ल कर दिए गए, लेकिन फिर लाशें क्यों नहीं मिली, कोई जंग के आसार क्यों नहीं। एक ख्याल ये भी है कि वो लोग क्रोएटन नामी मकामी कबीले के साथ जा मिले और उन्हीं में जम हो गए। कुछ दहाइयों बाद इलाके में नीली आंखों वाले और इंग्लिश बोलने वाले मकामी लोग देखे गए। क्या वो रौनक के बाशिंदों की औलाद थे? ये ख्याल काफी हद तक काबिले यकीन लगता है, लेकिन इसको भी हतमी तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। अगर 115 लोग वाकई किसी कबीले में शामिल हुए होते तो वहाँ यूरोपी जुबान, सामान, मजहबी असरात या वाज़े जिनियाती निशानियाँ जेनेटिक एविडेंस जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, डीएनए में कुछ यूरोपीय निशानात जरूर मिले हैं, मगर वो बाद में आने वाले आबादकारों के भी हो सकते हैं, इसलिए हतमी सबूत नहीं बनते। ना ही उस वक्त के अंग्रेज रिकॉर्ड्स में किसी कबीले ने साफ कहा कि वो लोग हमारे साथ हैं, और खुद क्रोएटन कबीला भी उस दौर में इतना मुस्तहकम नहीं था कि इतनी बड़ी आबादी को संभाल सके। एक थ्योरी ये भी है कि वो करीब ही वाक़ई एक जजीरे क्रोएटन पर चले गए थे। इस थ्योरी में वजन इसलिए है कि यही लफ्ज़ उन्होंने लकड़ी के सुतून पर कंदा किया था। मौजूदा दौर के एक जजीरे पर माहिरीन को कुछ ऐसे आसार कदीमा मिले हैं जो यूरोपीय ओरिजिन के हैं, मगर साथ ही साथ इस थ्योरी में कई बड़ी बड़ी कमजोरियां भी हैं। मसलन अगर वो वहां चले गए थे तो वहां क्यों किसी बड़ी आबादी या कब्रिस्तान के आसार नहीं मिले। जो पुरानी अशिया मिली हैं वो जमीन की बहुत ऊपरी सतह पर है, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये बाद के दौर में तिजारत के दौरान वहां आई होंगी। फिर इस जजीरे पर इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो 100 से ज्यादा अफराद वहाँ मुस्तकिल क़याम कर सकते। कुछ मौरिखीन ये समझते हैं कि शायद शदीद भूख, बीमारी और हालात के बायस वो कॉलोनी छोड़कर मेनलैंड पर चले गए और वहीं खत्म हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो किसी करीबी इलाके में जरूर निशान छोड़ते, लेकिन ऐसा कोई निशान हमें आज तक नहीं मिला। कुछ लोग समझते हैं कि स्पेन के एजेंट्स ने उन्हें पकड़ लिया ताकि इंग्लैंड को कमजोर किया जा सके, लेकिन कोई रिकॉर्ड या सबूत इस बात की तस्दीक नहीं करता। और सबसे दिलचस्प मगर गैर साइंसी नजरिया ये है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी फहम से बाहर है। कुछ लोगों का कहना है कि उन पर किसी नामालूम सुपरनैचुरल आफत ने हमला किया, या वो किसी ऐसी कुवत या एलियंस के हाथ लगे जो आज भी राज है। ये नजरिया तारीखी बुनियाद पर कमजोर है, मगर पुरअसरार लफ्ज क्रोएटन ने हमेशा लोगों के जहन में यही सवाल जगाया कि आखिर वो सब कहाँ गए। आज 400 साल बाद भी माहिरीन आसार कदीमा इस राज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मकामात पर अजीब बाकियात मिली हैं, कुछ ऐसी चीजें जो इंग्लिश आबादी की लगती हैं, लेकिन मुकम्मल जवाब अब तक नहीं मिला। द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रौनक तारीख के उन चंद राजों में से एक है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद गहरा होता जा रहा है। वो एक पूरी आबादी कहाँ गायब हो गई? क्या वो किसी और दुनिया में चले गए या बस कहानियों में गुम हो गए? ये राज शायद कभी मुकम्मल तौर पर हल ना हो, और यही इसे मजीद पुरअसरार बनाता है। आप देख रहे थे हमारे चैनल रिविविया पर स्टोरी ऑफ लॉस्ट कॉलोनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो में हाजिर होंगे किसी ऐसी ही हैरतनाक कहानी के साथ जो आपके दिमाग को हिला कर रख दे।